नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सिलेबस का अध्ययन करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम सबसे पहले भूगोल पार्ट में क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसके जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत हमको जो जो चीजें पढ़नी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, आप पीएससी के अगर एवज में देखें तो ये पूरा 50% आता है। ठीक है, अगर बात करें व्यापम का, तो व्यापम का भी क्या होता है, इसका 30% या तो 30 क्वेश्चन, जैसे कि 150 का होता है तो 30 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। आपके जो आगामी परीक्षा है, आपका कौन कौन सा, एक एसआई है, आपका आरआई है और एक एडीओ है। ठीक है ना, एसआई में भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, आरआई में 30 क्वेश्चन है ये, और एडीओ में भी कितने हैं आपके 30 क्वेश्चन। लिखा है क्या, सामान्य अध्ययन, उसमें लिखा गया है क्या ब्रैकेट में, विशेष कर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो आप मान सकते हैं 30 में से 20 क्वेश्चन सही से आने वाले हैं। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्टेट सर्विस एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत ही प्रॉफिट फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है ना, अभी हम तो खैर व्यापम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन सीजीपीएससी के लिए भी क्या होगा, ये आपके बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सिलेबस के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझिए कि पहले सिलेबस, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस में अगर पढ़ें अच्छे से, तो आपको अच्छे से मतलब क्रम वाइज पढ़ने में आसानी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या पढ़ते हैं, पहले भूगोल। तो भूगोल क्या होगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल मतलब क्या, छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, है ना, स्थिति व विस्तार बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम देखते हैं क्या कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। एक छोटा सा मैप के तहत आपको बता देते हैं। ये छत्तीसगढ़ मान लो जाए, छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। ये क्या होगा, स्थिति में विस्तार की बात हो गई। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे हम इसका जिला गठन, कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो वास्तविक रूप से जो निर्मित है वो कितने हैं, तो 28 जिले। जो आप घोषणा हुई है वो अभी प्रशासनिक रूप से क्या हुए, राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुए हैं, इस कारण उसको अभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो कितने जिले हैं, तो 28 जिले। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक विभाजन। क्या पढ़ा जाएगा, प्राकृतिक विभाजन। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। एक पढ़ते क्या हम लोग, सरगुजा बेसिन, एक है आपका जसपुर शामली पाट प्रदेश, एक ये हो गया, 2 ये हो गया। तीसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, या महानदी बेसिन। चौथा पढ़ते हैं क्या हम लोग, दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार। ये 4 क्या है, उप विधान है इसके छत्तीसगढ़ का। इसके बाद देखें क्या हम लोग, मुख्य रूप से इसका नदी अपवाह तंत्र। अब नदी से आप याद कर लीजिए, नदी से क्या आएगा आपका, परियोजनाएं, बांध वगैरह। इसमें प्रमुख जल प्रपात जो छत्तीसगढ़ में निर्मित है, मुख्य रूप से दक्षिण के जल प्रपात ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि अब जल प्रपात कहाँ होंगे, जहां पर पहाड़ियां होंगी, पहाड़ी से जो पानी गिरती है नीचे की ओर, वही तो जल प्रपात होता है। जैसे कि बस्तर का जल प्रपात प्रमुख रूप से, है ना, आते हैं क्वेश्चन वहां से। हाँ, इसके बाद क्या है आपके जल प्रपात के बाद परियोजनाएं है, जल प्रपात है। इसमें जो अन्य जो बांध या जो अन्य जो सिंचाई से संबंधित है वो सब इसमें देखेंगे। ठीक है, नदी के अंतर्गत। नदी के बाद क्या आता है आपका, मिट्टी। मिट्टी मिट्टी के बाद क्या आएगा इसमें, खनिज संसाधन, जो भी खनिज पाई जाती है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ राज्य जो है खनिज संसाधन से क्या है, परिपूर्ण है। यहाँ बस अनेक प्रकार की खनिज पाई जाती है। प्रमुख रूप से क्या देखते हैं आप लोग, कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ये सब क्या है, प्रमुख खनिज है। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य रत्न भी है, जैसे कि आपका एलेक्जेंड्राइड है ना, सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त होती है। मिट्टी के बाद अगर देखें हम लोग इसमें, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ेंगे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ जलवायु किस प्रकार है, कहाँ से कितनी वर्षा होती है। ठीक है ना, मिट्टी होगी, जलवायु हो गई। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संसाधन देखेंगे भूगोल में, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, साथ साथ इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो सरकार के द्वारा कृषि के लिए जो योजनाएं लाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवस्था किस प्रकार है, मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ में कृषि पद्धति किस प्रकार है, उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ में परिवहन पढ़ेंगे हम,
ठीक है ना। तो ये भूगोल के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ेंगे जो हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारत के भूगोल में हम देखे थे कि भारत का भूगोल के अंतर्गत उसका स्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ था, अक्षांशीय और देशांतरी विभाजन। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन देखे थे भारत का, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट देखे थे देखे थे। तो छत्तीसगढ़ का भी क्या देखेंगे हम लोग, विभाजन, सरगुजा बेसिन, जसपुरी समरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन, साथ साथ आपका बस्तर का पठार। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे। इसी जो हम बता रहे हैं विभाजन के अंतर्गत मुख्य से क्या पढ़ोगे आप लोग, पर्वत, एक है आपका पठार, ये मुख्य से पढ़ेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा बोला जाता है, गौरलाटा, तो कहाँ है वो, बलरामपुर जिले में, 1225 उसका क्या है हाइट है। दक्षिण की मतलब बस्तर का सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो कौन सा, नंदीराज, कौन सा जिले में वो, दंतेवाड़ा में है, 12-10 मीटर, बेलाडीला की पहाड़ी में। तो इस प्रकार क्या है, सभी जो जिले हैं वहां प्रमुख पर्वत पठार का क्या करेंगे, भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और साथ साथ इसमें ये देखेंगे नदी में परियोजनाएं, अपवाह तंत्र मतलब क्या, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी अपवाह तंत्र है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहां से उद्गम होती है और उस नदी पे कौन सी परियोजनाएं का गठन किया गया है, इसका अध्ययन क्या हम क्रम वाइज करेंगे यहाँ पर। जैसे कि महानदी अपवाह तंत्र, तो पहले हम देखेंगे कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है, उसकी उत्तर से दक्षिण से सहायक नदियां कौन कौन सी है। जैसे कि महानदी आपका ये है, ठीक है ना, उत्तर से आने वाली नदी का अध्ययन करेंगे, दक्षिण से आने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी नदी है संगम करती है, कौन इस नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, साथ साथ धार्मिक स्थल भी है। जैसे कि आप गंगा नदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर आपका राजिम, सबसे पहले तो आपको याद होगा त्रिवेणी संगम है कि नहीं है, जहां पास मेला लगता है कुंभ का, सिरपुर है, चंपारण है, आपका पलारी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे क्या, शिवरी नारायण चंद्रपुर होते हुए कहा उड़ीसा में संगम कर लेती है। तो ये प्रमुख तीर्थ स्थलों के कारण ही क्या बोला जाता है इसको, छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोली जाती है। तो हम उसका अध्ययन अच्छे से करेंगे वहां पर, ठीक है। परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कृषि से संबंधित बांध है, डैम है, उसको अध्ययन करें। जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात पर्यटक स्थल के रूप में, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात आप पढ़ते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जिसको भारत में क्या बोला जाता है, नियाग्रा बोला जाता है, क्योंकि सबसे चौड़ी जलप्रपात है वो, है कि नहीं है। उसी प्रकार हम उत्तर में देखेंगे सरगुजा में भी, तो अनेक जलप्रपात है प्रमुख उसे पर्यटन के क्षेत्र में वो पढ़ेंगे। साथ साथ मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ में देखो मिट्टी क्या होती है, किसी भी क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता को बताती है, कौन सा क्षेत्र उपजाऊ है। जैसे छत्तीसगढ़ में प्रमुख मिट्टी पाई जाती है कौन सा, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ये सब मिट्टी का अध्ययन करेंगे हम किसमें, इसके अंतर्गत। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन सा, कोयला खनिज, है ना। तो कोयला खनिज का विस्तार पूरा ये वाले हिस्से में, उत्तर के हिस्से में। दक्षिण में कौन सा पाया जाता है, लौह अयस्क, बेलाडीला की पहाड़ी, और मध्य क्षेत्र में क्या पाया जाता है आपका, चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये प्रमुख खनिज है जिसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ बहुमूल्य रत्न भी है। टीन, जो कि छत्तीसगढ़ क्या है, भारत देश में एकमात्र राज्य है जो टीन का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो वो कहाँ है आपका, सुकमा जिले और दंतेवाड़ा जिले में है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ में कुल 90% वर्षा होती है और अरब सागर की खाड़ी से 10% वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी पढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है, इसका भी अध्ययन करने वाले हम लोग, ठीक है। ऊर्जा संसाधन के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपका ताप विद्युत संयंत्र है ना, जल विद्युत संयंत्र है, कहाँ कहाँ है, कब स्थापित हुआ है, ये भी देखेंगे। अब कृषि, छत्तीसगढ़ क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो अब हम देखे हैं ना कि जब से भूपेश जी की सरकार आई है तब से क्या हुआ है, कृषि में और अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, वहां पर डेवलप हो रहा है कृषि क्षेत्र में, खास तौर पर अन्य योजनाएं भी लाई जा रही किसानों के हित के लिए, ठीक है। परिवहन में देखेंगे छत्तीसगढ़ में आपका रेल परिवहन है, आपका मार्ग है जो रोड से है ना, ट्रांसपोर्ट वाला। साथ साथ आपका अभी हाल ही में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हवाई अड्डा को निर्माण मतलब उसके विकास के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में बिलासपुर से भोपाल के लिए प्लेन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बिलासाबाई केवटिन है ना बिलास हवाई अड्डा का नाम, ठीक है ना। वहाँ जगदलपुर में भी है, एक तो हमारा स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय क्या है हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपका अध्ययन करेंगे हम किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत। साथ साथ इस भूगोल में एक और चीज है आपका जनसंख्या,
जनसंख्या का भी क्या करेंगे हम लोग विषयवार अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, कितना प्रतिशत एसटी है, एससी है, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। कितनी साक्षरता दर है आपकी, ठीक है ना, और साथ साथ आपका घनत्व कितना है, जैसे 420 है जांजगीर चांपा का, है कि नहीं, तो उसका क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। और यहीं से ही क्या होता है, आपका लगभग क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप पीएससी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं भूगोल से आते हैं और ज्यादातर जनजाति एवं कला से आते हैं, ठीक है ना। तो 50% मतलब 50% हिस्सा किसका रहता है, छत्तीसगढ़ का रहता है। तो हम मान लेते हैं भूगोल से कम 10 से 12 क्वेश्चन, यहाँ से लगभग तो 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं जनजाति कला एवं संस्कृति से, छत्तीसगढ़ से सीजीपीएससी, ठीक है ना। भूगोल से आ जाते हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही है हर साल, ठीक है ना। तो आप इसका अध्ययन अच्छे से करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे क्या, भूगोल के लिए, ठीक है, लेकिन आप आज हम सिलेबस में आपको सबको बता देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इतिहास में, इतिहास को हम 3 भाग में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक पढ़ते हैं क्या, प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ का, एक है आपका मध्यकालीन इतिहास, एक है कौन सा, आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। इस प्राचीन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कौन कौन से, मुख्य रूप से पाषाण कालीन, छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले। जैसे कि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो रायगढ़ जिला है, सबसे पाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से मिला था, आपका रायगढ़ जिले से, ठीक है ना, रायगढ़ जिले से मिला था। और इसके बाद जैसे कि बालोद जिला है आपका, महापाषाण काल के साक्ष्य मिले वहां से, करीबदर, चिरचारी, सोदर, ठीक है ना, गढ़धनौरा यहाँ से भी मिला है आपका। साथ साथ आपके बिलासपुर से, रतनपुर जिला से, रतनपुर एरिया से भी मिला है। तो अनेक क्या है यहाँ पर पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते गए। रायगढ़ में सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं पाषाणकालीन के, इसलिए उसको शैला सदैव का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ वहीं से प्राप्त होती है, ठीक है ना। पाषाणकालीन के बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, आपका महाभारत कालीन, महाभारत कालीन में इसके पहले देखते हैं हम क्या, कौन सा, रामायण कालीन। तो रामायण कालीन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में ही राम वन गमन पथ के तहत पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रारंभिक चरण में 9 ऐसे क्षेत्र है जिसको राम वन गमन पथ के तहत विकसित किया जा रहा है। सीतामढ़ी हर चौका चलेगा नीचे रामाराम तक, ठीक है ना। तो अध्ययन करेंगे हम इसमें अच्छे से रामायण कालीन। महाभारत कालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से, जैसे कि आरंग है आपका गुंजी, जैसे जांजगीर चांपा में है, ठीक है ना। उस स्थल के बाद में सिरपुर है आपका, सिरपुर जैसे कि प्रचलित है ना एक मतलब कहावत है कि सिरपुर जो है भब्रुवाहन, जो क्या था, अर्जुन का क्या था, पुत्र था, उसकी राजधानी थी भब्रुवाहन। उस समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, प्राचीन नाम चित्रांगतपुर, उसका अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद जो वंश आए हैं मुख्य जो छत्तीसगढ़ में, उसका हम क्या करेंगे, विषयवार अध्ययन करेंगे प्राचीन के अंतर्गत। प्राचीन के अंतर्गत हम कलचुरी वंश का क्या करते हैं, मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है। कलचुरी वंश से पहले ही रहता है ना। मध्यकाल है आपका, पूरा मराठा कालीन पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है ना। इसमें आधुनिक काल में पूरा जो राजनेताओं के द्वारा जितने आंदोलन वगैरह किए हैं देश की आजादी में, और देश की आजादी में जो छत्तीसगढ़ से जो राजनेता ने क्या लिया, भागीदारी निभाई अपनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार छत्तीसगढ़ से भी लोग क्या करते थे, उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। अब जैसे कि आप इसमें ही पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, है ना। तो इस 1857 की क्रांति में आप सबसे प्रचलित नाम सुने कौन सा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्वतंत्रता के समय क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो ऐसा हम लोग अध्ययन करने वाले। आधुनिक में पूरा हम 1947 तक का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जनजाति कला एवं संस्कृति। ये जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए भी और आपके व्यापम के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है, कम से कम देखो पीएससी में तो 15 से 20 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, व्यापम में कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 से 10 मान ही लो आप, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन का रहेगा तो 5 से 10 यहाँ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, आप लोकल के हैं मान लो जाए छत्तीसगढ़ की भी, तो आपको तो बहुत सारा नॉलेज ऐसे ही हो गया। अब जैसे कि भाई हम पूछेंगे हरेली पर्व क्यों मनाया जाता है, आपको जनरल सी बात है कि आपको पता ही होगा, है कि नहीं। गोंचा पर्व क्यों मनाया जाता है, बस्तर दशहरा कितने दिन का होता है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल चीजें जो आप पहले पढ़ते पढ़ते समझ ही जाते हैं, जो बचपन से सुने रहते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें आती है इसमें, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसमें क्या है, जनजाति। तो जनजाति के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जनजाति की जो परंपरा है शुरू से चले आ रही है, उसके साथ साथ उसकी जो पारंपरिक त्योहार जो होते हैं, पर्व है ना, इसकी जो नृत्य कला होती है जनजाति में, ये मुख्य रूप से देखते हैं हम लोग। जनजाति में विशेष रूप से किसको क्या बोला जाता है, पंचायत को क्या बोला जाता है। जैसे कि आप जनजाति में सुने होंगे एक चीज, घोटुल,
घुटुल शब्द का कहीं ना कहीं आप सुने होंगे अध्ययन करने वाले। तो घुटुल शब्द क्या होता है? युवा गिरिया है, युवा गिरिया है ना, जहां पास अविवाहित मतलब लड़के लड़की आते हैं और अपने जीवन साथी का क्या करते हैं? चयन करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं? वहां पर भी सामाजिक आर्थिक क्या करते हैं? उसका शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ पर जीवन यापन का। तो ये क्या होता है? मुख्य रूप से जनजाति में होती है। कौन सी जनजाति? मुझे जनजाति। तो इसका अध्ययन हम किसमें? जनजाति के अंतर्गत करेंगे, ठीक है ना। कला एवं संस्कृति की बात करें तो एक होता है जनजाति कला, एक होता है आपका लोक कला। तो लोक कला के अंतर्गत फोक बोलते हैं ना जिसको, छत्तीसगढ़ी में फोक सॉन्ग, फोक आर्ट है ना, तो वो सब क्या है? छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत। अब जैसे कि आपका राउत नाचा, तो ये क्या है? लोक कला है आपका, है कि नहीं है। तो राउत नाचा किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है? आपका दीपावली के अवसर पर किया जाता है। सुवा नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। आपका वो जैसे कि सतनाम धर्म से संबंधित लोग कौन से करते हैं? आपका पंथी नृत्य करते हैं, जो है कि नहीं है, पंथी नृत्य आ गया आपका। तो ऐसे क्या है? अनेक कलाएं हैं, पंडवानी है आपकी, रहस है ना, अनेक चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है ये। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से इसका जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, हम उसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए क्या प्रावधान किया है और जो चल रही वित्त वर्ष उसके संबंध में कितना उनका डेटा निकला है। जैसे कि जीडीपी कितना है, मतलब जीएसडीपी है ना, कितना क्षेत्र में कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में कितना है, कृषि क्षेत्र में कितना है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? अर्थव्यवस्था। साथ साथ इसमें जो योजनाएं आती है किसान के हित में, आपके जो भी क्षेत्र में किसान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी योजनाएं आती है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या? छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन का पाठ्यक्रम। मुख्य रूप से हमको इतना सारा पढ़ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल से आज। क्लियर है कि नहीं है? आप सिलेबस को अच्छे से समझिएगा और नोट्स बना के रखिए कि ये टॉपिक हमको पढ़ना ही है, ताकि यहाँ से कोई चीजें छूटे ना। और भी करंट में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, जैसे कि अलंकरण समारोह होता है वो करवा देंगे हमको आपको, ठीक है ना। साथ साथ साहित्य, मतलब छत्तीसगढ़ी साहित्य तो आता है, 2 क्वेश्चन फिक्स है ये साहित्यकार के नाम। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि दिन प्रतिदिन 2 से 4 साहित्यकारों को नाम आपको रटवा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। आगे अगर देखें छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत, इससे पहले हम क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक इकाई है ना, जो प्रशासनिक इकाई मुख्य रूप से किस प्रकार क्रम में रहता है। तो सबसे पहले क्या रहता है आपका? संभाग। इसके नीचे क्या रहता है आपका? जिला। इसके नीचे क्या रहता है आपका? तहसील या विकास खंड, ठीक है। इसके नीचे क्या रहता है आपको? ग्राम पंचायत या गांव। ये रहता है कि नहीं रहता है? ये प्रशासनिक इकाई का क्या है? विभाजन है, या तो बोल सकते हैं संरचना है, ठीक है। अगर देखें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति अनुसार क्या है? कितने संभाग है? तो वर्तमान में 5 संभाग है। अगर वर्तमान में देखें प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो 28 जिला क्या है? अभी विद्यमान है, ठीक है। जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित 5 जो जिला है वो अभी मतलब प्रशासनिक रूप से वो आई नहीं है। मतलब इसके लिए क्या है? अभी क्या है? प्रस्ताव दिए थे, ठीक है। जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा, है ना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये टोटल 33 जिला होगा, ठीक है। विकास खंड तहसील की बात करें तो ये अभी वर्तमान में कुल कितने हैं? अभी देखो छत्तीसगढ़ सरकार क्या होती है? मुख्यमंत्री जी मतलब कहीं भी जाते हैं घोषणा कर देते हैं ये तहसील बनेगा ऐसा करके। तो इसका जो डाटा क्या है वो अभी मतलब बोल सकते हैं क्या? क्रमिक है और आगे बनते जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार ग्राम पंचायत भी है। लेकिन अगर मार्च की बात करें, मार्च 2022 का, ठीक है, इससे पहले आपका फरवरी का बात करें तो फरवरी 2021 में ये कितना था आपका? 173 था, ठीक है ना। अब मार्च 2022 में कितना हो गया है? ये आपका 202 के आसपास लगभग है, ठीक है। एक आप डाटा याद नहीं करेंगे तो यही अच्छा है, क्योंकि डाटा जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी मतलब घोषणा किया जाता है उसके बाद वो आ जाता है प्रभाव में। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये लगभग अभी है आपका अभी वर्तमान में 20,599 के आसपास है ये डाटा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो डाटा है दोनों, आप इसका ध्यान ना देंगे, क्या करेंगे? संभाग 5 है और जिला 28 है मुख्य रूप से। इसको थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये तो प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या है? ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थिति एवं विस्तार है वो कहां से कहां तक है? जैसे कि हम भारत के भूगोल में देखते हैं
भारत भूगोल में क्या देखते हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कहाँ था, कन्याकुमारी था, और जो उत्तर का था कहाँ था आपका, जम्मू कश्मीर में था कि नहीं था। तो ये कितना था आपका 8 डिग्री 4 मिनट था, ये 37 डिग्री 6 मिनट था कि नहीं था। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट बोला जाता था। अब दक्षिण में है भारत के तमिलनाडु, लेकिन पढ़ा क्या जाता है उत्तरी अक्षांश, किस कारण, ग्लोब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की भी स्थिति क्या है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम बिंदु देखे तो ये कौन से जिला में, आपका सुकमा जिला में, ठीक है ना। तो ये कितना है, ये अक्षांश में 17 डिग्री 46 मिनट, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश हो गया, कौन से जिले में है, तो आपका दक्षिण के सुकमा जिले में। सबसे उत्तर की बात करें तो ये आपका है कहाँ, बलरामपुर जिले में है, ये है आपका 24 डिग्री मतलब 24 डिग्री 5 मिनट, ये है आपका कहाँ, बलरामपुर जिले का है, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है कहाँ आपका, सुकमा जिले में। कितना अक्षांश है, तो 17 दशमलव मतलब 17° 40 समय, हिंदी में बोलेंगे तब, ठीक है ना। और उत्तर की बात करें बलरामपुर में तो 24 डिग्री 5 मिनट है यहाँ पर, ठीक है। पूर्व में आपका एक आता है कौन सा, जसपुर जिला, जो सबसे जो कोने में होगा उसी को किया जाएगा, है ना यहाँ पर। तो जसपुर में एक है आपका 84 डिग्री 25 मिनट, तो पूर्व में भी कोई होगा आपका, ये है आपका बीजापुर जिले में है आपका, पूर्व में सॉरी पश्चिम में है ना, पश्चिम में कितना है आपका 80 डिग्री 15 मिनट, तो ये है आपका कौन सा, पश्चिम का, और ये दक्षिण का है, और ये उत्तर का है, और ये आपका पूर्व का है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हम अक्षांशीय देशांतरी विभाजन के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो जो पूर्व में है आपका 84 डिग्री 25 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आता है कि अक्षांश जो पूर्वी देशांतर कितना है, पश्चिमी देशांतर कितना है। तो हमारा छत्तीसगढ़ पश्चिमी देशांतर में तो है ही नहीं, जैसे बीजापुर है पश्चिम में तो है बीजापुर छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्लोब के अनुसार पढ़े हम लोग तो ये पूर्वी देशांतर ही पढ़ा जाता है, क्योंकि पूर्व में था भारत, ग्लोब के अनुसार पूर्वी देशांतर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण मतलब बलरामपुर से सुकमा तक का जो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 17 और 24 कितना आ रहा है फर्क आपका, 60 डिग्री का आ रहा है। तो हम बताए थे 1 डिग्री में कितना किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर, तो लगभग कितना है 740 किलोमीटर अंदाजा है, ठीक है। 80 से 84 आप देख सकते हैं 4 का है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, लगभग 450 से 500 किलोमीटर, ये एवरेज है यहाँ पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण 750 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 450 से 500 किलोमीटर की एवरेज है यहाँ पर। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हम बताए थे कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। उस कर्क रेखा में हम 8 राज्य बताए थे, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी शामिल है कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब छत्तीसगढ़ कौन सी जिले से गुजरती है, तो ये आपका ऊपर वाला जो जिला है आपका मुख्य रूप से देखिए यहां से जो गुजरता है ये आपका कोरिया जिला है, जैसे कि हम संभाग की बात करें ऐसा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है ना, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये 3 जिलों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। अच्छे से इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की चांसेस है कि निम्न में से कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती, पूछ दिया तो आप यहीं पास देख लीजिएगा, जो गुजरता है वो तो याद ही रहेगा आपको। ऊपर के हैं टॉप के 3 जिले, कोरिया, आपका ये सूरजपुर और ये बलरामपुर। देखिए यहाँ पास हम चिरमिरी भरतगढ़ को नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी उसका जो विभाजन है मतलब मुख्य रूप से राजपत्र में आया नहीं है, तो हम 28 जिलों के अनुसार ही आपको बता रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो ये कौन कौन सा है आपका, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत। अच्छे से याद करेंगे स्थिति एवं विस्तार अच्छे से, ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु सुकमा कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट। उत्तर का कौन सा है आपका, बलरामपुर में 24 डिग्री 5 मिनट। पूर्व में है जसपुर में 84 डिग्री 25 मिनट। और आपका पश्चिम में कौन सा, 80 डिग्री 15 मिनट, बीजापुर जिले में। तो ये आपका क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विभाजन। कर्क रेखा भी बता दिया हम लोग कहाँ से गुजरती है,
ठीक है, आगे हम वीडियो में देखेंगे अगले जो पार्ट आएगा इसमें छत्तीसगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के अंतर्गत भूगोलिक स्थिति में कितने संभाग जिले हैं, सांसद जिला गठन का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।